हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 इस वीडियो में करने वाले हैं। देखते हैं क्या है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे नेचर निकालना है इन इक्वेशंस का, ठीक है। और बोला है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स हो तो उन्हें फाइंड भी करो। ठीक, जब भी हमें नेचर निकालने के लिए बोले तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में विविध कर। डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। उससे चेक करेंगे, तीन केस बनते हैं, बता देता हूं मैं। हम निकालते क्या है, डी, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को बोलते हैं डी को डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मीनेंट। और इसमें एबीसी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ तीन केस बनते हैं, या तो डी आएगा 0 से बड़ा, या डी आएगा 0, या डी आएगा 0 से छोटा। अगर डी आ जाए 0 से बड़ा तो इस केस में क्या होगा, रूट्स रियल होंगे। क्या होंगे, रियल मगर अनइक्वल, एक जैसे नहीं होंगे। इस वाले केस में भी रियल होंगे जब डी 0 आ जाए, मगर कैसे होंगे, साथ में इक्वल होंगे। ठीक, और डी जब 0 छोटा आ जाए तो इस केस में क्या होगा, रूट्स नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। बोलो ठीक। तो हमें सिर्फ देखो, जब भी रियल, उसने बोला अगर रियल हो तो निकालना, तो रियल तो इन दोनों केस में ही होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या लिखे हुए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इजिकल टू 0। आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। क्योंकि मुझे इस d को कैलकुलेट करने के लिए a b c की वैल्यू चाहिए, तो वो मैं निकालूंगा इनको कंपेयर करके। तो बताओ a कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2, b कितना लिखा हुआ है -3, c कितना लिखा हुआ है 5। तीनों वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यू इस d के फॉर्मूले में पुट कीजिए, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है -3, -4 इंटू a कितना है 2, और c कितना है 5। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और माइनस का स्क्वायर प्लस, 4 2 8, 8 5 40, प्लस माइनस माइनस, तो क्या है माइनस का 31 आएगा, क्योंकि बड़ा ये नंबर है। अब बताओ ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, ये तो 0 से छोटा है, तो d की वैल्यू है -31, जो क्या है 0 से छोटी है। तो इस केस में बताओ रूट्स रियल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जब 0 छोटा होता है तो रियल नहीं होते। तो हम लिखेंगे, तो नेचर ऑफ रूट्स लिख दो, रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं होंगे। रूट्स वैसे एग्जिस्ट तो करेंगे मगर रियल नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में तो हमें निकालना ही नहीं था क्योंकि रियल नहीं आया। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ, 3x स्क्वायर माइनस, और ये चीज नोट कर लेना क्योंकि मैं क्लीन करने वाला हूं सब। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ, ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे भी कंपेयर करो ax स्क्वायर से, प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसे कंपेयर करो, देखो a कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3, b कितना लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस का 4 रूट 3, और c कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 4। तीनों वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे फिर से d कैलकुलेट करो, d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है देखना, -4 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a कितना है 3, और c कितना है 4। बोलो ठीक। -4 रूट 3 का स्क्वायर करोगे देखो क्या आएगा, यहाँ पे कर देता हूं मैं इधर। अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब 2 बार इंटू आपस में, तो देखो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, और जब रूट 3 की रूट 3 में होगी तो 3 आएगा, क्योंकि रूट की रूट में इंटू होती है, और नंबर जो आगे उसकी नंबर में करनी पड़ेगी। इस 4 के अंदर रूट में इंटू नहीं होगी, तो कितना आ गया 16 3 जा 48 आ गया। कितना आ गया, तो आप लिख दोगे यहाँ पे कितना आ गया 48। और देखो 4 3 12, 12 4 जा 48, यहाँ भी 48 आ रहा है। अब 48 में से 48 गए तो कितना बचा 0, यानी कि डी मेरा कैसा आ गया है, डी आ गया मेरा 0। और जब डी 0 आता है तो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, वो कैसा होता है, रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे, एंड साथ में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बोलो ठीक। इसने बोला था अगर रूट्स रियल हो तो उन्हें फाइंड भी करो, तो मुझे इसमें फाइंड भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस जो अंदर वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी नहीं बोल सकते हम, वो डी तो होता है एक तरीके से, और नीचे क्या आएगा 2a। बोलो ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, माइनस बी कितना है देखो गौर से, बी ये रहा -4√3, तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी है, तो ब्रैकेट लगा के लिख देना क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा है। प्लस माइनस डी कितना है आपका 0 आया रूट में, अपॉन में क्या 2 इंटू ए कितना है, ए देखो ये रहा 3। बोलो ठीक, सही है यहां तक। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 4√3, और 0 का रूट क्या होगा 0 ही होगा, 0 का रूट 0 ही होगा, और 2 3 जा नीचे क्या आएगा 6। अब एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, ठीक। पहले मैं ले लेता हूं प्लस में हम लेते हैं प्लस में, चलो 4√3 प्लस 0/6, ये मेरा x है। तो बताओ 0 का ऐड करो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो 4√3 अपॉन में 6, कटिंग कर दो, 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया 2√3 अपॉन में 3, ये आ गया आपका x, एक आंसर आ गया, ठीक। अच्छा, अगर मैं माइनस में लूंगा तब भी तो यही आएगा, घटाओगे तब भी तो सेम रहेगा। सोचो जरा, अगर आप माइनस में लोगे प्लस का 4√3 और -0 अपॉन में 6, घटाओगे तब भी यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट्स क्या आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, इक्वल। 2 से कट कर दो, 2√3 अपॉन में 3। या तो बुक में यही आंसर होगा, या बुक में कई बार गड़बड़ कर देता है। क्या करता है देखो सुनो, इसी चीज को क्या कर देगा, इस रूट को ऊपर से हटाएगा इस बार, या तो आंसर यही होगा, अगर ये नहीं है तो मैं बता रहा हूँ क्या होगा, इस √3 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देगा। तो जैसे ही √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 की √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3, और नीचे 3√3, क्योंकि जब सेम रूट की इंटू करते हैं, सेम रूट की इंटू करते हैं तो रूट हट जाता है और वो नंबर एक बार आता है खाली, तो इसलिए √3 जब √3 में इंटू हो गई, 2 में तो होगी नहीं इंटू रूट की, तो वो 3 आ जाएगा। 3 से 3, या फिर आंसर ये भी दे रखा होगा आपकी बुक में, चेक कर लेना, मुझे नहीं पता। बोलो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, इसे मैं ऐसे कर दूं, फिर से लिख दो x² + bx + c = 0, क्योंकि मुझे abc की नीड है d निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो a कितना लिखा हुआ है, a है यहाँ पे 2, b कितना लिखा हुआ है -6, और c कितना लिखा हुआ है 3। abc तीनों मिल गए। अब आप d कैलकुलेट करो, d का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। b कितना है देखना, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, और c कितना है 3। मैंने a b c तीनों की वैल्यू रख दी है। अब मैं सोल्व करूंगा, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, माइनस की 2 बार इंटू तो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। बोलो ठीक। अब 36 में 24 माइनस करो तो मेरा d आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 12। अब 12 बताओ 0 से बड़ा है ना, d तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे d क्या हो गया पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होता है, रूट्स रियल होते हैं। सिर्फ रूट रियल कब नहीं होते, जब नेगेटिव आ जाए, d क्या आ जाए नेगेटिव। तो रूट्स आर रियल, लिख दो रूट्स रियल है, और साथ में अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल, या बोलते हैं डिस्टिंक्ट होंगे, या बोलेंगे डिफरेंट रूट्स होंगे, अलग अलग रूट्स। अगर ये रूट्स रियल है तो उसने बोला था फाइंड करो, फाइंड करते हैं। तो लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ये x = -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। माइनस b कितना है देखो, b ढूंढो। अब b है -6, और माइनस यहाँ भी है, तो 2 बार माइनस हो जाएगा, -6 प्लस माइनस, और d कितना है मेरा 12 आया, अपॉन में 2 इंटू a कितना है मेरा 2 है। बोले ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, √12 क्या होगा सुनो, अब √12 इधर कर देता हूँ, छोड़ो √12 है ना, 12 के फैक्टर करना क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो रूट में जब पेयर बन जाता तो वो बाहर नहीं जाता, रूट में जब भी पेयर बनेगा किसी नंबर का, तो वो उसका पेयर का एक बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा √3, 2√3 आ जाएगा, ये 2√3, और नीचे क्या होगा 2 2 जा 4। बोलो ठीक। अब देखो यार 2 यहाँ भी और 2 इसमें भी, 2 कॉमन नहीं आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, ये x चल रहा है हमारा, ठीक। तो x = क्या आ गया, मैंने इसमें 2 कॉमन ले रहा हूं, तो 2 अगर कॉमन आएगा तो देखो 2 3 जा 6, और 2 तो ये बाहर चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे √3, और नीचे क्या लिखा हुआ है 4,
2 से कट गया 2 बारी में, तो x कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2। मेरा ये आंसर आ गया। अब रूट 3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हम क्या करेंगे एक बार प्लस में 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक बार क्या करेंगे x को लेंगे एक बार माइनस में 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो ये आपके आंसर आ चुके दोनों के दोनों, एक रूट से रहा एक रूट से रहा। देखो तो दोनों रूट्स अनइक्वल है, सेम नहीं आए हैं। 3 में से जोड़ोगे और 3 में से घटाओगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए हैं। इसमें सिर्फ यही करना था, नेचर ऑफ रूट्स निकालना था और रूट्स फाइंड करने थे बाद में जाके। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है मुझे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ताकि उसके रूट्स कैसे हो इक्वल हो। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ क्या निकालना है के निकालना है। वो भी कब निकालना है, जब रूट्स कैसे हो इक्वल रूट्स हो। क्या हो रूट्स क्या हो इक्वल, वो कब होते हैं सुन लो। आपको पता है डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी की वैल्यू 0 होने पर ही रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रियल और इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बोलो ठीक है। रूट्स रियल होंगे, साथ में कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो आपको इक्वल रूट्स के बारे में कहां से पता लगेगा, जब डी क्या हो 0 और इसने बोला रूट्स इक्वल हैं, तो मतलब मैं तो डी को 0 लेके चलूंगा। बोलो ठीक, पहले इक्वेशन नोट करता हूं इस वाले को। क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंपेयर करो, a कितना आया आपका, a आ गया 2, a आ गया 2, b कितना आया k, c कितना आया 3, तीनों वैल्यू आ गई। अब आप d निकालो, d कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब a b c की वैल्यू रख दो यहाँ पे, d की वैल्यू एक मिनट रुक दो। देखो d उसने बोला है रूट्स इक्वल है, क्या है आप लिखोगे रूट्स कैसे दे रखे क्वेश्चन में, तो रूट्स आर इक्वल, देन अगर ऐसा है तो d क्या हो जाएगा मेरा 0। अब d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब रखो वैल्यू, b कितना है k 4 इंटू, मैंने क्या करा है उसने बोला रूट इक्वल है, रूट इक्वल का बोलता है d 0, तो d को 0 लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब ये माइनस का नंबर उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा उधर जाके प्लस का, के स्क्वायर कितना आ गया 24। बोलो ठीक। अब यह स्क्वायर है तो इस पर क्या कर दूं मैं, रूट चढ़ा दूंगा। जैसे रूट चढ़ाओगे तो दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बोलो ठीक। अब इसका रूट करो आप, 24 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 24 ही हो रहा है, देख लो। अब इसमें जब भी पेयर बनता है, क्या बनता है पेयर, तो वो बाहर आ जाता है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये दोनों इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये दोनों अंदर रहेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया, प्लस माइनस भी है बाहर, और 2 3 जा 6 बचेगा अंदर। बोलो ठीक। तो मेरी के की वैल्यू आ गई, वो भी दो वैल्यू है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड देखते हैं अब हम। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो क्या करेंगे, देखो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाऊंगा पहले। वो कैसे बनाएंगे, इस के एक्स की इसमें इंटू करो, के और एक्स की एक्स में होगी तो एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स की 2 में करो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब बनिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो ठीक। अब क्या करेंगे, इसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बोलो ठीक। अब कंपेयर करो, ए कितना है यहाँ पे के, और बी कितना है यहाँ पे माइनस का 2k, और सी कितना है यहाँ पे 6। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। अब क्वेश्चन है बोला था रूट्स कैसे है इक्वल, और जब रूट इक्वल होता है तो डी क्या होता है 0। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं सारी, बी कितना है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है k, और सी कितना है 6, सारी वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और फिर देखो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर सब पे जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, और 4 6 जा 24 माइनस 24 k इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो k कॉमन है और एक 4 भी कॉमन है, तो k कॉमन चला गया बाहर, 4 चला गया, तो क्या बचा, k बचा, ये k चला गया, 4 चला गया, तो k 6 4 6 जा, देखो 4 से 24 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से 24 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 6 जा 24, तो 6 आया, तो यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक, या इसमें से 4 निकाल दो बाहर, कैसे भी समझ लो। अब देखो यहाँ पे एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, वो कब होगा, या तो ये 0 या ये 0। 4 के अगर 0 है तो k कितना आएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो k कितना आ गया, 0। ठीक, इस केस में देखना k - 6 अगर 0 है तो k कितना आ जाएगा, माइनस का उधर गया तो 0 + 6 यानी k आ गया 6। अब बताओ कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, k की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, क्यों, अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 0 रख के देखो एक बार, ये वाली वैल्यू नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बता रहा हूँ यहाँ पे रखना k की जगह 0, 0 x - 2 + 6 = 0। जैसे ही आपने 0 से इंटू करी तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 क्या कभी 0 के बराबर हो सकता है, नहीं, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ आंसर क्या होगा, k = 6। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट डन। तो हमारा ये हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।